हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम साइंस की टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। विश्व का पहला तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवेधित या ड्रिल किया गया था? पेंसिल्वेनिया, पिट्सबर्ग, असम, लंदन। इसका आंसर है ए, पेंसिल्वेनिया। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल या प्रवेधित किया गया था। इसके 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला था। नेक्स्ट स्लाइड। माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेपथलीन की गोलियां निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती हैं? कोक, कोल तार, कोल गैस, सीएनजी। बी ऑप्शन सही है, कोल तार। नेपथलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त की जाती हैं। कोक, कोल तार और कोल गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। नेक्स्ट स्लाइड। कौन से जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका आंसर है डी, सभी। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी जीवाश्म ईंधन हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद है डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल। सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त उत्पाद हैं। इसके अलावा पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, बिटुमेन मेन भी पेट्रोलियम के परिष्करण से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। पदार्थों के दहन और ज्वलन ताप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ के दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। इस प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ या ईंधन आग पकड़ता है। फास्फोरस का दहन वायु की उपस्थिति में कमरे के तापमान पर ही हो जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? डी ऑप्शन सही है, 1, 2 तीनों ही सही हैं। दहन की प्रक्रिया में पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देता है। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। फास्फोरस का ज्वलन ताप इतना निम्न होता है कि वह कमरे के ताप पर ही जल उठता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? स्लीपद, मम्प्स, कुष्ठ रोग, दमा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन सही है, कुष्ठ रोग या लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। मम्प्स रोग लार ग्रंथि में विषाणु संक्रमण से होता है। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। समुद्री शैवाल में एल्जीजेनिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। बी ऑप्शन सही है, बैक्टीरिया। दूध को लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा दही में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणु का नाश करना, जीवाणुओं के विकास की गति घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जीवाणु के जीव द्रव्य का संकुचन करना। ऑप्शन सी सही है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, क्योंकि न्यून ताप पर जीवाणुओं की वृद्धि तथा उपापचयी क्रिया कम हो जाने से ये निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उस रोग का चयन करें जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में सीधे नहीं फैलता। रोहिणी या डिप्थीरिया, धनुवात, टिटनेस, खसरा, फुसफुस, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही है, टिटनेस। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट स्लाइड।
एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशिएंट सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। सी ऑप्शन सही है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स रोग का विषाणु HIV है। नेक्स्ट स्लाइड। एड्स बीमारी से डी का क्या तात्पर्य है? डिसीज, डिफॉर्मिटी, डिफिशियंसी, डिसेबिलिटी। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट स्लाइड। पैरासीटामॉल उपयोग में लाया जाता है शरीर के दर्द निवारण में, प्रतिजैविक के रूप में, बाम की तरह, नासल ड्रॉप के रूप में, एनेस्थेटिक एजेंट की तरह। इसका आंसर है ए, शरीर के दर्द निवारण में। पैरासीटामॉल का उपयोग शरीर के दर्द निवारक तथा बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। इसे ज्वरनाशक दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, पेनिसिलिन, एंटेरोकेकबिनोल। सी ऑप्शन सही है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रथम एंटीबायोटिक है। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में की थी। नेक्स्ट स्लाइड। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। इसका आंसर है ए, ऑक्सीजन का अवशोषण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का अवशोषण करना है, क्योंकि राइजोबियम जीवाणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है। लेग हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट स्लाइड। किण्वक है हार्मोन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जैविक उत्प्रेरक। डी ऑप्शन सही है। किण्वक एक जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन की प्रक्रिया कवक तथा जीवाणुओं द्वारा संपन्न की जाती है। किण्वन की क्रिया मीठे पदार्थों के घोल में होती है। नेक्स्ट स्लाइड। पनीर या चीज़ बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। इसका आंसर है ए, रेनिन। पनीर बनाने में रेनिन नामक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। किसी बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए खमीर या यीस्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ब्रेड को कठोर बनाने के लिए, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ब्रेड की आहार मूल्यता बढ़ाने के लिए, ब्रेड को ताज़ा रखने के लिए। इसका आंसर है बी, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? लुई पाश्चर, ल्यूवेनहॉक, एडवर्ड जेनर, जोन्स लॉक। इसका आंसर है बी, ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक द्वारा सन 1676 में की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को कहा जाता है प्रवाल, शैवाल, फंगस, अमीबा। इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही है, शैवाल। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल एल्गी कहा जाता है। शैवालों में हरित लवक पाया जाता है, अतः ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक, यक्ष्मा, मलेरिया, हैजा। ए ऑप्शन सही है, चेचक। चेचक या स्मॉल पॉक्स रोग विषाणु के कारण होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। यक्ष्मा व हैजा जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? जूं, मच्छर, किलनी, घरेलू मक्खी। इसका आंसर है डी, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी परजीवी नहीं है, जबकि जूं, मच्छर तथा किलनी परजीवी जंतु है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? हैजा, टिटनेस, पोलियो, गोनेरिया। सी ऑप्शन सही है, पोलियो। पोलियो अथवा शिशु अंगपात विषाणु से होने वाली बीमारी है। प्रायः छोटे बच्चे इस बीमारी से संक्रमित होते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4। इसका आंसर है बी, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। मानव शरीर में आमाशय में पाए जाने वाली छोटी ग्रंथि से स्रावित होता है। इन ग्रंथियों की कोशिकाओं को ऑक्जेंटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। डायलेक्सिया संबंधित है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से, वृद्ध की बीमारी से। इसका आंसर है ए, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। डायलेक्सिया बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट स्लाइड। निरापाद या सेफ्टी माचिस के निर्माण में प्रयुक्त रसायनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी तीली के सिर पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का लगा होता है। इसकी रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए ऑप्शन सही है। निरापाद माचिस की तीली के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है। पहले इन दोनों रसायनों के साथ सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग भी होता था, परंतु हानिकारक प्रभाव के कारण निरापाद माचिसों में इसका उपयोग अब बंद हो गया है। निरापाद माचिस की रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा होता है, जो कम खतरनाक होता है, न कि सफ़ेद फास्फोरस। नेक्स्ट स्लाइड। आग बुझाने वाले का कार्य वायु ऑक्सीजन का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग में जल डालने पर उत्पन्न जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है और वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने पर ये आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मोमबत्ती की ज्वाला के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। इसका अदीप्त क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों ही सही है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मोमबत्ती में दहन के समय उत्पन्न ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं: ज्योतिहीन क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र, अदीप्त क्षेत्र। इसके दीप्त क्षेत्र में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्मण या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा में घुलकर अम्ल वर्षा का उत्पन्न करते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन? इसका आंसर है बी, 2 और 3 सही हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। यह अत्यंत विषैली गैस है। नेक्स्ट स्लाइड। आदर्श ईंधन के बारे में असत्य कथन। यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध तथा वहन योग्य होता है। यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। यह आसानी से जलने वाला तथा इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। इसका ऊष्मीय मान निम्न तथा ज्वलन ताप अत्यधिक होता है। इसका आंसर है डी, डी कथन असत्य है। आदर्श ईंधन का ऊष्मीय मान अधिक तथा ज्वलन ताप निम्न होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।